अब ठीक है, देखो तो नेट नहीं बेटा, अभी हम लोगों ने यहाँ से नेट चेंज किया है क्योंकि आप लोग का कंप्लेन आ रहा था, तो आप लोग एक बार चेक कर लो। सुनो जाके ये चंदन से करेक्शन करा के ले आओ, हाथों हाथ बोलना करेक्शन करके दे दे। और सुनो यहाँ पर जो पेज में करेक्शन किया है ना, बोलना निकाल के तुरंत हाथों हाथ खत्म करे। अब आओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से। पार्टेक इन एंड पार्टेक ऑफ, ध्यान से देखना। पार्टेक इन का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, यानी उसमें जैसे कोई इवेंट है, कोई कंपटीशन है, किसी तरह का हमारे कॉलेज में कोई चैलेंज हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है ना, तो हम उसमें भाग लेंगे तो पार्टेक के साथ इन लगेगा। लेकिन पार्टेक के साथ ऑफ लगेगा जब अपना अपना हिस्सा लेने की बात हो तो, यानी अपना अपना हिस्सा लेना। अगर इसकी बात होगी तो पार्टेक ऑफ होगा। देखो ध्यान से, बता कोई प्रॉब्लम? इनिशियली और अल्टीमेटली, बेटा इनिशियली होता है शुरू में, है ना, जैसे कहते हैं शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा रहता है ना, शुरू में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, शुरू में सब कुछ आपको बढ़िया लगता है, तो शुरू में इस इनिशियली जहां आए वहां इन द बिगनिंग आएगा। अंततः सच की जीत होती है, अंततः झूठ की हार होती है, अंततः पाप खत्म होता है। ये अंततः क्या, किसका अंत है भाई? ऐसे कुछ नहीं, अंततः का मतलब हो गया इन द एंड। स्कूल के शुरुआती पीरियड में एट द बिगिनिंग, एग्जाम के एंड में एट द एंड ऑफ एग्जाम, किसके एंड में और किसके बिगिनिंग में वो लगा दोगे ना, तब एट द बिगिनिंग एट द एंड होता है ना। क्या नेशनल एंथम एट द बिगिनिंग ऑफ क्या, सिनेमा, एट द एंड ऑफ क्या, फाइनल सेमेस्टर। मैंने यहां जानबूझ के सिनेमा नहीं दिया कि आप समझते तो हो ही कि एट द बिगिनिंग ऑफ सिनेमा की बात कर रहे हैं, लेकिन सच अंततः जीतता है। ये क्या, किसका अंततः है? ठीक है, चलो ये खत्म हो गया, पार्टेक इन एंड पार्टेक ऑफ। अब जरा इसको देखो 1 मिनट के लिए, फिर करते हैं। हो गया? देखो ध्यान से, अब सुनो। अरे यार क्या है प्रॉब्लम? अब यहां से नेट का ही इश्यू हो गया है क्या? हमको नहीं समझ में आता। अब रुको, बताओ क्या करें? अब नहीं समझ में आ रहा है। क्या बोल रहे हो? एग्जाम फाइनल सेमेस्टर के एंड में सेलिब्रेट कर रहे हैं बेटा, बात क्या है ना, दूसरे एग्जाम्पल में फाइनल एंड में। अब मैंने वही तो दिखाने की कोशिश की आपको, देखो ना, एंड में और इसी के शुरुआत में, फाइनल सेमेस्टर के एंड में और मूवी के शुरुआत में, यही तो बताने की कोशिश की। ठीक है, चलो। रिकंसाइल विद और रिकंसाइल वन सेल्फ टू। देखो रिकंसाइल वर्ड अकेला कोई मीनिंग नहीं देगा। आप पहले देखो रिकंसाइल के आगे क्या आया। रिकंसाइल विद, अच्छा समझौता करना है। रिकंसाइल क्या, माई सेल्फ टू, यानी कि मजबूरी में मानना मेरी मजबूरी हो रही है,
क्यों? क्योंकि मुझे हथियार डालना पड़ रहा है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब रिकंसाइल विद का मतलब हुआ किसी का समझौता किसी और के साथ। राइवल कंपनी का मतलब हो गया उसका जो राइवल कंपनी यानी उल्टा कंपनी है ना, इसका मतलब उसका जो जिसके साथ उसकी कंपटीशन है उसकी कमी, उस कंपनी की बात हो रही है। और शी रिकंसाइल्ड किसको? भाई शी है तो हर सेल्फ ही तो होगा, ऐसे कंडीशन में टू लगेगा। यानी ये हर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल्फ वाला प्रोनाउन लगेगा तभी टू लगेगा। मतलब आई रिकंसाइल्ड क्या? माई सेल्फ टू, ठीक है ना, माई सेल्फ टू मतलब शी रिकंसाइल हर सेल्फ टू द डिमांड्स। उसने क्या किया? मजबूरी में हथियार डाल के उनके दूसरे के जो डिमांड्स थे उन्होंने माना है। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो नेक्स्ट, ठीक है, देखो ध्यान से। अटेंड क्या? मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं। अगर आप बोलना चाहोगे तो क्या कहोगे? आई एम अटेंडिंग द क्लास। बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर क्लास यानी उपस्थित होने की बात है, टू बी प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? टू बी प्रेजेंट का मतलब हुआ उपस्थित होना, है ना? तो बिल्कुल अटेंड के साथ कुछ नहीं लगा। लेकिन नर्स अटेंडेड टू, डील विथ का मतलब है निपटना, एंड सर्व का मतलब क्या है? सेवा करना। अगर ऐसा मीनिंग निकले ना तो अटेंड के साथ प्रेपोजिशन टू लगाना मत भूलना। देख रहे हो प्रेपोजिशन क्या कर रहा है? प्रेपोजिशन तो पूरा पूरा मीनिंग चेंज करके रख दे रहा है। देखो है ना, पूरा पूरा मीनिंग चेंज कर दे रहा है। देखो, आई हैव मेनी इश्यूज टू अटेंड टू, बहुत सारी परेशानियां हैं मुझे निपटने के लिए। और जो नर्स थी अटेंडेड टू द पेशेंट यानी पेशेंट का उसने सेवा किया। देखो कोई इश्यू? ऐसे कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन आपको बहुत प्रॉब्लम देंगे अगर उसको ध्यान से नहीं देखोगे तो। देखो आगे, ठीक है, चलो सुनो नेक्स्ट। मीट का मतलब क्या भाई? मिलना। टू मीट विथ मत लगा देना, मैं उससे मिला, आई मेट हिम। लेकिन मीट विथ का मतलब होता है टू एनकाउंटर समथिंग, किसी चीज से सामना होना। और कोई ऐसी चीज से सामना जो आप पसंद नहीं करोगे, है ना? जैसे कि ही मेट विथ एक्सीडेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज से सामना होना, अब वो कैसा है कैसा नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जरूरत नहीं है कि इस मामले में कोई चीज से आपका सामना होना, हो सकता है वो मजाक उड़ा दिया, हो सकता है उसने बहुत ज्यादा तारीफ की। अगर मैं कहूं हिज परफॉर्मेंस वाज मेट विथ डेडिशन, कर दो इसको, डिसीशन नहीं होगा, ये डेडिशन होगा। डेडिशन का मतलब होता है मजाक। ठीक है, मजाक। यानी कि उसका जो परफॉर्मेंस जब देखा लोगों ने तो क्या किया? परफॉर्मेंस देख के मजाक उड़ा दिया। ठीक है,
लोगों ने उसका परफॉर्मेंस देखकर मजाक उड़ा दिया। ठीक है, देख लो। विथ एन एक्सीडेंट, हाँ ठीक तो है, मेट विथ एन एक्सीडेंट। ओके, मेट विथ एन एक्सीडेंट करना, हाँ, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट होना चाहिए था। हो गया, रखो पुराना वाला। क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, एक बार जरा देख लो। चलो देखो ध्यान से, sick of, sick for, ill with, ध्यान से देखो। किसी चीज से परेशान हो जाते हो ना, तो सिक का मतलब तो बीमार है नहीं, सिक के बाद प्रेपोजिशन बताएगा कि वो क्या मतलब है। आई एम सिक ऑफ हिज टैंट्रम्स, आई एम सिक ऑफ हिज एक्सक्यूजेस। इसका मतलब इफ आई एम सिक ऑफ हिज टैंट्रम्स, टैंट्रम्स का मतलब होता है नखरे। आई एम सिक ऑफ हिज एक्सक्यूजेस, उसके बहानों से मैं तंग आ चुकी हूं। तंग आना इज परेशान होना, इज सिक ऑफ। लेकिन किसी चीज के लिए आप एकदम मन करता है कि वहां जाऊं, मैं उससे मिलूं, तो कैसे बोलोगे? आई एम सिक ऑफ माई होम एंड फैमिली, ही इज सिक फॉर हिज होम एंड फैमिली। देखो है ना, तड़प रहा है उससे मिलने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो भाई सफरिंग फ्रॉम की जगह पे चाहो तो इल विथ फीवर भी लगा सकते हो। और सफर फ्रॉम और इल विथ का मतलब ही होता है परेशान, यानी कि सॉरी तबीयत खराब होना। ठीक है ना, सफर फ्रॉम मतलब होता है ग्रस्त होना, लेकिन सफर के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है, इल के साथ प्रेपोजिशन विथ आता है, इल के साथ प्रेपोजिशन विथ आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सफर फ्रॉम एंड इल विथ, इनका ध्यान रखना। ठीक है, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, जॉन्डिस समझते हो ना, पीलिया जो होता है रोग। ठीक है, नेक्स्ट चलो, काउंट एंड काउंट ऑन, इसका ध्यान रखना। काउंट मतलब सीधा सीधा गिनना है यार, ही काउंटेड द एग्स, हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि भरोसा करना या निर्भर करना, यू कैन काउंट ऑन मी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम मेरे पर निर्भर कर सकते हो, तुम मेरे पर रिलाई कर सकते हो। सो व्हाट इज टू रिलाई? रिलाई का मतलब होता है निर्भर होना। रिलाई का मतलब देखो निर्भर होना। ठीक है, रिलाई का मतलब निर्भर होना। काउंट ऑन बेसिकली क्या जानते हो? फ्रेजल वर्ब है और कुछ नहीं, क्योंकि काउंट का मतलब होता है गिनना, और काउंट के साथ ऑन आ गया तो फ्रेजल वर्ब ही तो बनेगा, और क्या बनेगा? क्लियर? नेक्स्ट आओ, देखो तो
हो गया? देखो ध्यान से, हीमा दास हैज क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स, मतलब भाई ओलंपिक्स में वो पार्टिसिपेट कर सकती है, वो क्वालिफाई कर चुकी है। यानी कि कोई भी एशियन गेम्स वगैरह में अच्छा परफॉर्म करता है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाता है, क्वालिफाई कर चुकी है। क्वालिफाई फॉर का मतलब हुआ बेटा अब वो ओलंपिक के लिए एलिजिबल हो गई है, ये बोलना चाह रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं क्वालिफाई के बाद फॉर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब पास कर गया, यानी पीएमटी पास कर चुका और एडमिशन कहां लिया? इन अ मेडिकल कॉलेज, यानी क्वालिफाई कर दिया। जो मेडिकल टेस्ट था वो क्वालिफाई कर चुका और उसने एडमिशन लिया है एक मेडिकल कॉलेज में। देखो, यानी क्वालिफाई का मतलब पास करना एंड क्वालिफाई फॉर का मतलब एलिजिबल होना। अगर आप कहोगे आई क्वालिफाइड टियर 2, यानी टियर 2 पास कर गए, एंड आई क्वालिफाइड फॉर टियर 2 का मतलब क्या हुआ? आप टियर 1 पास किए हो, टियर 2 के लिए एलिजिबल हुए हो। ठीक है, देखो कितना कंफ्यूजन है। देखो क्लियर? क्या है? याद रखना, फ्री ऑफ इज मुफ्त एंड फ्री फ्रॉम इज मुक्त। मुक्त मतलब अब है नहीं वो चीज, मतलब आई गॉट इट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मुफ्त में मिल गया। एंड ही इज फ्री फ्रॉम वाइसेस, वाइसेस का मतलब होता है बुराई, यानी उसमें बुराई नहीं है, बुराइयों से मुक्त है वो। देखो, फ्री के साथ प्रेपोजिशन डिसाइड करेगा मीनिंग क्या है। नेक्स्ट आओ, हो गया? नेक्स्ट आओ, देखो, विक्टिम ऑफ एंड फॉल विक्टिम टू। ध्यान रखना, विक्टिम के पहले कुछ नहीं है, अ विक्टिम ऑफ हो गया, उसका पीड़ित है। एंड अगर फॉल की बात करोगे ना, यानी कि वो उसके चक्कर में पड़ गया, यानी कि उसके समस्या उसके कारण हुई है। फेल विक्टिम टू रिजर्वेशन पॉलिसी, है ना, यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। यानी फॉल, अगर मैं कहूं कि फॉल हटा दो तो अगेन क्या बनेगा? बस सीधा बनेगा ही इज अ विक्टिम ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, है ना। इसीलिए फॉल विक्टिम टू एंड विक्टिम ऑफ, यानी ये वर्ब जो है ना, बस वही प्रेपोजिशन को चेंज कर रहा है, वरना विक्टिम के साथ ऐसा कोई प्रेपोजिशन का समस्या नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और इसका तो मैं हिंदी भी नहीं कर पा रही हूं। चाहे देखो, हिंदी क्यों नहीं कर पा रही हूं, समझो ध्यान से। उसका रीजन ये है कि उसे घाटा हो गया। अब इसका इंग्लिश में हिंदी क्या लिखूं मैं, है ना, इसीलिए नहीं लिख पाई। उसे घाटा हो गया तो ही सफर्ड लॉस, कोई प्रेपोजिशन नहीं है। लेकिन अगर ग्रस्त है वाली बात करोगे तो कहोगे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। देखो दिया ध्यान से। नेक्स्ट आओ, हो गया। नेक्स्ट ध्यान देना, चेंज ऑफ का मतलब होता है रिप्लेसमेंट बेटा, एंड चेंज इन का मतलब है मॉडिफिकेशन। रिप्लेसमेंट का मतलब है पूरा पूरा चेंज कर देना, है ना, पूरा पूरा चेंज कर देना। लेकिन अगर मैं मॉडिफिकेशन की बात करूं तो थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है ना।
जैसे मान लो आपके सिलेबस में मॉडिफिकेशन होगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, और अगर पूरा पूरा रिप्लेसमेंट कर दिया तब तो वो सिलेबस ही खत्म कर दिया। जैसे अ चेंज इन क्लाइमेट हैज बीन नोटेड, यानी कि क्लाइमेट में चेंज हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है। चेंज इन क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ है। इसका मतलब भाई आज ठंड है तो कल थोड़ा ठंड होगा, परसों थोड़ा और ज्यादा होगा। ऐसा थोड़ी कि आज आप स्वेटर पहन के सोए हो कल 40 डिग्री में उठोगे, नहीं ना। तो मॉडिफिकेशन धीरे धीरे होता है ना। लेकिन अगर कहा जाएगा कि देखो तुम्हें अ चेंज ऑफ प्लेस होना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी कि दिल्ली में बैठे तो नोएडा चले जाओगे। चेंज ऑफ प्लेस का मतलब है भाई यहां बैठे हो तो आप किसी तटीय क्षेत्र में चले जाओ, ठंडे देश में हो तो किसी गर्म देश में जाओ, है ना। इसलिए चेंज ऑफ का मतलब है रिप्लेसमेंट, यानी कि बिल्कुल उसको रिप्लेस कर दो। और मॉडिफिकेशन मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तन, ये ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट आओ वर्ड डिक्लाइन में, जरा देखो एक बार। ये ठीक है, बोलो, उसको दे देगा मुझे। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर अस्वीकार करना की बात होगी, अस्वीकार करना, अगर ये है मीनिंग, तो डिक्लाइन बिल्कुल आराम से बिना किसी प्रेपोजिशन के चलेगा। ही डिक्लाइंड माई ऑफर, उसने मेरे ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। ही डिक्लाइंड माई ऑफर, ठीक है। डिक्लाइन इन, जरा देखो सेकेंड वाला जो है थर्ड में उसका एग्जाम्पल है। अ डिक्लाइन इन टेम्परेचर हैज बीन नोटेड, इसका मतलब है टेम्परेचर में एक परिवर्तन आया है, यानी डिक्लाइन यानी कि क्या, टेम्परेचर कम हुआ है ना, टेम्परेचर कम हुआ है, तो डिक्लाइन इन टेम्परेचर। लेकिन अगर पतन की बात करें, डिक्लाइन ऑफ, तो देखो जरा ध्यान से, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्टेड, यानी कि मुगल काल का जो एम्पायर का पतन था वो शुरू हो गया। देखो जरा ध्यान से, द डिक्लाइन ऑफ, यहां डिक्लाइन नाउन है, अ डिक्लाइन इन थर्ड में भी डिक्लाइन नाउन है, लेकिन फर्स्ट में डिक्लाइन जो है वर्ब है, लेकिन सेकेंड और थर्ड में मीनिंग अलग था, इसीलिए प्रेपोजिशन अलग हुआ है। जरा देखो, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक है तो। ठीक है, नेक्स्ट आओ, जरा एक बार देख लो। अगर त्याग पत्र देने की बात होगी ना तो रिजाइंड फ्रॉम होगा, और अगर बेमन से ही हथियार डालना, याद करो उसके पहले बताया था मैंने, क्या था, रिजाइन वन सेल्फ टू, यानी वही सेम था जहां पे आपको पीछे भी मैंने कराया था। ये देखो सेम मतलब निकलता है, पता है, बेमन से स्वीकार करना, क्यों भाई हम कुछ नहीं कर सकते तभी तो बेमन से स्वीकार कर रहे हैं, और यहां पर भी आप देखो ध्यान से तो वही सेम मीनिंग आ रहा है कि इसीलिए एक्सेप्ट करना कि हम चेंज नहीं कर सकते। वहां पर भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, यहां पर भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी रिकंसाइल वन सेल्फ टू लिखा है, यहां पर भी रिजाइन वन सेल्फ टू लिखा है, यानी दोनों सेम मीनिंग देता है। देखो क्या, ही रिजाइन हिमसेल्फ टू हिज फेट, यानी भाग्य के भरोसे अपने आप को छोड़ दिया, कुछ नहीं कर सकते। यस, इसमें जो
जो प्रोनाउन है ना सेल्फ वाला बेटा, उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं, उसको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां आना चाहिए ही चाहिए, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तभी आप इसका प्रेपोजिशन चेंज देखोगे। तभी तो देखो ही है तो मैंने हिमसेल्फ लगाया, वन के हिसाब से वन सेल्फ चलता है, ठीक है। यानी इसका मतलब त्याग पत्र देना, और इसका है स्वीकार करना बेमन से, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना, कुछ नहीं कर सकते ये सोच के, ठीक है। देख रहे हो कंफ्यूजिंग नाउन हम लोगों ने जो अभी पढ़ाया है मैंने, वो पूरा कंप्लीट कंफ्यूजिंग नाउन मैंने खत्म कर दिया आपका। अब हम आगे चलेंगे, लेकिन एक बार इसको कहेंगे आप देख लो, एक बार इसको देख लो। हो गया? चलो नेक्स्ट सुनो, फ्रेज प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है? फ्रेज प्रेपोजिशन का मतलब होता है वो प्रेपोजिशन जो फ्रेज में हो। फ्रेज मतलब भाई किसी वर्ड के साथ हो, है ना। आप देखो ध्यान से क्या है, अंडर अरेस्ट, क्या इतनी बार सुने हो मूवी में, इसके बारे में पढ़ाना क्या है, यू आर अंडर अरेस्ट सुनते हैं ना। उसके बाद देखते हो कहीं पर भी काम कर देखने जाते हो तो वहां पे आपको कहा जाता है कि आप हेलमेट वगैरह लगा के जाओ, बिकॉज दिस साइट इज, दिस प्लेस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, है ना। कितने ऐसे कैदी होते हैं जब आप जाओगे ना पुलिस से कहेगा वो यूटी है। यूटी का मतलब क्या है भाई? अंडर ट्रायल है, जेल में तो है लेकिन उस पर अभी सजा भी गुनाह साबित नहीं हुआ है, वो यूटी है, मतलब अंडर ट्रायल है, लाइक ही इज अंडर ट्रायल। और अगर कहोगे नहीं अब वो उस पर सजा हो चुकी है उसे, तब कहेंगे ही इज नाउ कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी करार दिए जाना, ठीक है। जरा देखो तो कोई इश्यू तो नहीं है, हाँ सब सही चल रहा है, कोई इश्यू तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, कन्विक्टेड का मतलब क्या हुआ? दोषी करार दिए जाना। अब नेक्स्ट आओ, बाय द वे कहते हैं ना, बाय द वे हियर एवरीथिंग इज वेल, बाय द वे वी आर फार इन अ फार बेटर कंडीशन। बाय द वे का मतलब खैर होता है, यानी बाय द वे हम लोग जनरली एक आगे कुछ बोलना चाहती हूं मैं, उसको कंटिन्यू करने के लिए बोल रही हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी बेटा कभी होता ही नहीं है, हाँ अकॉर्डिंग टू द न्यूज है ना, चलेगा। इन अकॉर्डेंस विथ, अकॉर्डिंग होगा तो टू होगा, इन अकॉर्डेंस होगा तो विथ होगा। बस एक चीज ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू मी गलत इंग्लिश है, मेरे अनुसार, तुम्हारे अनुसार तो अकॉर्डिंग टू हिम चलेगा, लेकिन मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी थोड़ी होता है, अकॉर्डिंग टू